नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहदी खान। बड़ा भाई हो शराबी तो छोटा पिए तो क्या है खराबी। इसी बात को लेकर के हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, लम्हुआ के रहने वाले हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। इन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी है, उस टी शर्ट पर लिखा हुआ भ्रष्टाचार विरोधी पद यात्रा। अब ये बेचारे अकेले पद यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो मैंने अभी एक कहावत कही कि जब बड़ा भाई हो शराबी छोटा पिए तो क्या खराबी। जब हमारे मंत्री संतरी सब भ्रष्टाचारी हैं तो जो हमारे नीचे यहाँ डीएम बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं, तमाम और अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या बुराई है। लेकिन पता नहीं क्या डॉक्टर साहब की कोई एप्लीकेशन थी कि क्या मामला था इनका कि वो सुना नहीं गया। बेचारे काफ़ी दिनों से परेशान हैं, तो अपनी परेशानी में इन्होंने एक नया जंग छेड़ दिया है, अकेले लड़ेंगे। जैसे कहता अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता, तो बेचारे अकेले चले हैं ये भाड़ फोड़ने के लिए। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब से, इनका नाम पूछते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और ये अकेला चना किस तरीके से भाड़ फोड़ता है। पता नहीं भाड़ फोड़ पाए कि न फोड़ पाए। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार वर्मा। जोर से बोलिए। अशोक कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? लम्हुआ। ये बताइए कि जो आप ये सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए हैं, भ्रष्टाचार विरोध में पद यात्रा करने जा रहे हैं, ये आपको इसकी अवस्था मतलब ज़रूरत क्यों पड़ गई कि आप भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पैदल निकल पड़े हैं आप? 2018 से जितने जिलाधिकारी, जितने पुलिस अधीक्षक आए, सभी से मैंने बारी बारी से गुहार की और हर जगह सिर्फ एक ही लीपापोती, मेज़ पर बैठ करके वहीं से सारी रिपोर्टें लगाना, वहीं से सारा कार्य करना। मौके का किसी को मुआयना करने की आवश्यकता नहीं है, दुखी हो करके। नहीं, आप तो जान रहे हैं कि भाई देखिए बाबू हैं, अफसर हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं आपके यहाँ, क्या कहते हैं, जो आपने एप्लीकेशन दिया उसकी जांच करने नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या आप उसे ज़बरदस्ती करवा लेंगे क्या? साहब ये बताइए, इस मीडिया के माध्यम से ही मैं थोड़ा सा सवाल मेरा भी है कि इनको तनख्वाह किस बात की मिलती है? हमारा काम करने के लिए या ना करने के लिए? नहीं, जो तनख्वाह इनको मिलती है ना काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है। मैं बता रहा हूँ आपको, काम करने, अगर आपको इनसे काम करवाना है तो इनको आप घूस दीजिए, तब आप अपना काम करवाइए ना। घूस ही तो नहीं दिया, इसीलिए तो लड़ रहे हैं। यही तो आप गलती कर रहे हैं, जो आप घूस ना दे करके तो अपना काम करवाना चाहे, वो काम आपका नहीं हुआ, तो आप ये लड़ाई लड़ने चले हैं। मैं आपको बता दूं कि हर जिले में एक लेखपाल होता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी जो होता है वो लेखपाल ही होता है, क्योंकि जो जांच उसको मिलती है सारी जांच लेखपाल को मिलती है, कानून को। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी ये होता है। अच्छा, आप एक बात बताएं कि ये जो भ्रष्टाचारी आप लड़ाई लड़ने चले हैं, तो आप कहाँ तक जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए? लखनऊ तक। लखनऊ में किसके पास जाएंगे आप? 5 केडी मुख्यमंत्री आवास। तो आपसे मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे, ये आपको उम्मीद है? मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि मुझसे मिलें। आवश्यकता है 2022 में हिला के रख दूंगा। और आप इतना पावर रखते हैं कि अकेले 2022 में हिला देंगे? अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है साहब। अरे सर, आप कहाँ हैं? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता। अणुबम जो है बहुत छोटा सा होता है, पूरी पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता रखता है। जैसे चाइना ने एक परीक्षण किया, कोरोना जैसे वायरस को उन्होंने जिंदा किया, कितना बड़ा था वो? छोटा सा ही तो था वायरस वो। तो वो छोटा वायरस मैं बता दूं, आप जो सकता है। आपको मैं बता दूं, जो आप कोरोना वायरस बता रहे हैं, हमारे देश में जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सबको कोरोना लग चुका है। कोरोना का मतलब जब तक आप उनको घूस नहीं देंगे, आप मेज के नीचे से नहीं पकड़ाएंगे, तब तक आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो आप ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे अकेले? भाई, मैंने हराम का कमाया नहीं, तो मैं उसके बारे में बहुत कह नहीं सकता। मैं घूस देने की स्थिति में न था, न हूँ और न आगे रहूँगा। ये सुने मेरी तो ठीक, नहीं सुनते हैं तो भी ठीक। ये मैं अपनी प्रार्थना पत्र में लिख चुका हूँ। ये लड़ाई आप कब तक लड़ेंगे? जब तक जिंदा है। भाई, मरने के बाद सबका एक ही हसर है। डीएम साहब मरेंगे तो क्या उनके लिए सोने की पालकी थोड़ी है? उनके लिए भी वही बांस की टिकती है जो मेरे लिए बनी है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी मरेगा तो उसको सोने का सिंहासन मिलेगा, कोई किसान मरेगा तो उसको जमीन ही नहीं मिलेगी। जमीन सबको मिलनी है सर। नहीं, किसान तो बेचारा वैसे मर रहा है, फांसी लगा के मर रहा है, खेतों में मर रहा है। वो तो किसान की बात छोड़ दीजिए, वो तो जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, वो इस समय टूट चुकी है। वो सर, उसको मोदी जी तोड़ दे रहे हैं। सर, उस ज्ञापन में मैंने 15 बिंदुओं में उस किसान का भी जिक्र रखा है कि उसकी फसल जो है, ये आवारा पशु जो है
खा ले रहे हैं। वो देखिए दिन आप भर जाके यही रात भर गलती कर रहे हैं। आप आवारा पशु कह के गलती कर रहे हैं। आप आवारा पशु मत कहिए, आप उनको बेइज्जती मत कीजिए उनकी, आप उनका इज्जत से नाम लीजिए भाई। आवारा पशु मत कहिए आप। देखिए अगर आप इसको नहीं मानना चाहते हैं मत मानिए, लेकिन मैं उसका साक्ष्य दे सकता हूँ। गौशाला बनी हुई है लम्बुआ में, जिला पंचायत द्वारा बनाई गई है। आप देख लीजिए वहाँ कितने हष्ट पुष्ट गौवंश दिखाई दे रहे हैं। अरे सर, गौशाला बनी हुई है, गौशाला इसलिए बनी हुई है जो गौशाला का संचालक वो अपना पेट पालने के लिए बनवाया हुआ है, ना कि वो गायों के लिए बनवाया हुआ है। आप कहाँ पे हैं? साहब वो तो सरकारी है, वो कोई प्राइवेट तो है नहीं। अरे वो सरकारी तो है, तो उसके ऊपर एक अधिकारी है ना, कर्मचारी तो है उसमें, तो अपने पेट पालने के लिए खुद भूसा खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो जिला पंचायत के मतलब मुख्य अधिकारी थे वो कोरोना से ही वो चल बसे। अभी शैलेश चौबे जी जो जिला पंचायत के कर्मचारी हैं वो भी चल बसे। तो जितना उनका अंश खाओगे वो निकल जाएगा आपके शरीर से। रहने वाला नहीं है कुछ यहाँ, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे और ना ये लोग रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज मेरी कही हुई ये बात मेरे नाती बनाती ये जरूर देखें। पागल था, सिर्री था, सनकी था, अकेले निकल पड़ा। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूपी की जो जनता है वो बुज़दिल है। इसके अंदर लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है। अगर इसके अंदर लड़ाई लड़ने की क्षमता होती, बुज़दिल ना होती, जो आपके साथ आपके खड़े हो जाती कि सर आप चलिए हम आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला करके। आप समझ रहे ना? तो आप जनता के भरोसे कोई लड़ाई मत लड़िएगा भाई। जनता के भरोसे नहीं, आप अकेले लड़ाई लड़िएगा। मैं अकेले ही कफन बांध के चला हूँ, इसीलिए मैंने सफेद टी शर्ट इसीलिए चुना है। मतलब सफेद टी शर्ट नहीं, ये आपका कफन है। ये कफन है मेरा। मैं तो सवेरे भी मैं इस बात को बोल के निकला हूँ SDM कार्यालय लम्बुआ से कि ये कफन ओढ़ के चला हूँ। मैं बचूंगा तो पत्नी और बच्चों के बीच में आऊंगा, नहीं बचूंगा तो कोई बात नहीं। तो आप उम्मीद क्या लगाते हैं कि लखनऊ से आप सही सलामत वापस आ जाएंगे या कि नहीं? वापस आने के लिए नहीं जा रहे साहब, हम तो सही सलामत वापस आने के लिए जा ही नहीं रहे। हाँ। हम तो संतोष करके निकले हैं। कफन अगर पहन लिया है तो संतोष है। अगर बच के आ गए तो आपके परिवार वालों की बच के आगे तो सुल्तानपुर की किस्मत है साहब, मेरे बच्चों की नहीं। आप बच के आएंगे तो क्या सुल्तानपुर की किस्मत बदल जाएगी? भ्रष्टाचार सुल्तानपुर से खत्म हो जाएगा? सुल्तानपुर में लोग नाम लेने वाले पैदा हो जाएंगे कि देखिए एक अकेला आदमी वो था, चला, उसने कुछ करके दिखाया, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। भाई मैं भारत जी को सैल्यूट करता हूं कि ये अकेले कफन बांध के चले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इनको एक बार नहीं 100 बार सैल्यूट करना कि बेचारे अकेले तो कम कम निकले हैं, लेकिन हमारे जो है बुज़दिल है, किसी लड़ाई में लड़ने नहीं जाती है। अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाती तो दूसरे की लड़ाई में कहाँ जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद मुफीद के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, सुल्तानपुर।